सच बताऊं आपको तो 4 दिन पढ़ने से और 5 दिन चिल करने से नर्सिंग एग्जाम और नॉट सेट 9 क्लियर नहीं होगा। फिर आप एग्जाम देने जाते हो और कहते हो कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ, सर क्वेश्चन जो है वो गलत बहुत ज्यादा हो गए, नेगेटिव मार्किंग्स हो गई। ये सभी का ब्लेम किसी और पे जाता है, जबकि इस ब्लेम के प्योर रेस्पॉन्सिबल कौन है? सिर्फ आप हैं प्योर रेस्पॉन्सिबल कि सर सिलेक्शन किस लिए नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। 14 सितंबर को पेपर होने वाला है नॉट सेट 9 का। एक जगह पे बैठिए, फोकस करिए स्टडी के ऊपर, 10 से 12 घंटे स्टडी का प्लान बनाइए, उस प्लान को एग्जीक्यूट करिएगा, तभी नॉट सेट 9 जो है वो क्रैक नहीं सर रैंक लेके आएंगे आप। तो अब बात करते हैं नॉट सेट 9 रियलिटी चेक की। इस एग्जाम में कंपटीशन बहुत टफ है पर प्रिडिक्टेबल है। एम्स जो पेपर दे रहा है वो कॉन्सेप्चुअल पेपर दे रहा है, आपकी स्पीड को एसेस कर रहा है, आपकी नॉलेज को एसेस कर रहा है, आपकी प्रैक्टिकेबिलिटी को एसेस कर रहा है कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे कितना नॉलेज है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे। तो अभी आपके पास में 90 डेज बचे हुए हैं, कम नहीं है सर, बहुत ज्यादा है 90 डेज। इन 90 डेज में क्या प्लान तैयार करें जो आपकी एग्जाम को भी क्रैक करवाएं, आपको रैंक भी दिलाएं, और ये एक रियलिस्टिक प्लान के साथ साथ है आपको रिजल्ट देने वाला प्लान कि सर रिजल्ट भी देगा और रैंक भी देगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट फेज की ओर। तो अब फेज फर्स्ट में आपको क्या करना है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहां पे मैंने सब कुछ लिख रखा है बिल्कुल क्लियर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि फेज फर्स्ट के अंदर आपको क्या करना है, 19 जून से लगा के 18 जुलाई तक आपका फेज फर्स्ट में काम करेंगे, जिसमें आपको आपका फाउंडेशन अच्छा करना है, मतलब आपकी थियरी अच्छी करनी है। टॉपिक 1 से लगा के Z तक जो है वो आपको पूरे टॉपिक्स यहाँ पे कंठस्थ करने हैं कि थियरी के बिना और कुछ नहीं हो सकता। पहले थियरी अच्छी होनी चाहिए, इसके बाद डेली एमसीक्यूज लगाने हैं। अब आप कहोगे सर डेली एमसीक्यू किसके? जो थियरी पढ़ रहे हो उसके एमसीक्यू लगाने, जो आप थियरी का टॉपिक पढ़ रहे हो उसके एमसीक्यू लगाने जरूरी है। फोकस किस पे करोगे? फोकस आपका होना चाहिए सर सब्जेक्ट वाइज फोकस। सब्जेक्ट वाइज का मतलब है कि सर यहाँ पे FON प्लस MSN इसका पोर्शन सबसे ज़्यादा रहने वाला है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन MSN से बेस करके वो FON पे पूछता है। जितने आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने आपके प्रोसीजर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब FON के रिगार्डिंग है। डिजीज कंडीशन का नाम लिखते हैं इसलिए आप MSN से रिलेट करते हैं। तो आपको मेन फोकस इस सब्जेक्ट पे करना है। इसके बाद में आपको फोकस करना है ऑब्स एंड गाइनी पे, फिर आपको करना है पीडिया प्लस कम्युनिटी पे। आजकल कम्युनिटी प्रोग्राम के क्वेश्चंस हुए, जितने भी गवर्नमेंट के अभी लेटेस्ट प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वैक्सीनेशंस के क्वेश्चंस हैं, फैमिली प्लानिंग पे क्वेश्चंस हैं, वो सब कम्युनिटी को रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपकी पीडिया, तो मेजर कंडीशंस हैं पीडिया की, जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का क्वेश्चन आता है, निमोनिया का आता है, उनके IMR के बारे में पूछता है, डिहाइड्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं, हार्ट रिलेटेड कंडीशंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सभी आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट आपका छोटा सब्जेक्ट है पर न्यूट्रिशन के सवाल आपको 2 सवाल एग्जाम के अंदर दिखेंगे और बाकी वाले अदर्स, ठीक है। अगर साइकेट्री का भी है तो आपकी मेन का एग्जाम जब होगा वहां पे साइकेट्री के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आते हैं इस पीडिया और कम्युनिटी के कंपैरिजन में। तो आपको साइकेट्री के क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये सब्जेक्ट किनको इंपॉर्टेंस देनी है उनको इंपॉर्टेंस देते हुए चलना। तो ये तो था आपका फेज फर्स्ट, जिसमें आप थियरी कंप्लीट कर रहे हैं और थियरी जो पढ़ रहे हैं उसके एमसीक्यूज कवर अप कर रहे हैं। अगली बात करते हैं फेज सेकंड की। फेज सेकंड आपकी चालू होती है कि सर 19 जुलाई से लगा के 17 अगस्त तक, 17 अगस्त तक आपका फेज सेकंड स्टार्ट होता है। 3 फेज में डिवाइड किया अपन ने। इसमें आपका गोल रहना चाहिए सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू। क्या रहना चाहिए? सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू। तो आपको सब्जेक्ट वाइज तो आपने सब्जेक्ट ऊपर किया ना, थियरी में कंप्लीट किया, अब आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। फिर आपको PYQs देखने हैं, जिससे आइडिया लगता है कि पहले क्या पूछा गया, ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। आप 2010 की बात करोगे या 2015 की बात करोगे तो सर पुराना ट्रेंड है। अभी 2024 में क्या हुआ, 2025 में क्या चल रहा है, वो ट्रेंड आपको पकड़ना है। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी चेंज हो गया है आपके पैटर्न के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर बहुत एडवांस सवाल आने लग गए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने लग गए हैं। यहां आपको PYQs का रिवीजन करना है, PYQs करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फेज थर्ड की। अब फेज थर्ड आपको दिख रहा है कि सर 18 अगस्त से 13 सितंबर तक आपका थर्ड फेज चलेगा, जिसमें आपको मॉक्स देने हैं।
तो मॉक्स में आप क्या करेंगे, यहां पे आपको नर्सिंग के क्वेश्चंस एंड नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस हैं, वो पूरा पैटर्न फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है यहां पे कि सर एरर करेक्शंस, एरर करेक्शन मतलब आपने मॉक दिए, आपने कौन से टॉपिक में गलतियां की है, उन गलतियों को फिक्स करना है यहां पे, राइट। तो एरर को करेक्ट करना है कि मैंने कहां गलतियां की, मेरा स्कोर क्यों नहीं बढ़ा, मैं कहां मिस्टेक कर रहा हूं, किस टॉपिक में मिस्टेक कर रहा हूं, वो करेक्ट करना है। ट्रैक वीक टॉपिक्स, आपको वीक टॉपिक को ट्रैक करना है और जो टॉपिक है उस टॉपिक को वापस पढ़ना है। कब पढ़ना है वो भी टाइमिंग में आपको दूंगा कि सर कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट आपका रिवाइज विद एन मिनी वीडियोज। मिनी वीडियोज क्या है, तो मिनी वीडियोज आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है गोल्ड का, राइट। तो वहां पे आपको मिनी और मेजर सारे वीडियोज मिलेंगे टॉपिक वाइज, तो वो आप देख के क्लियर आउट कर सकते हैं आपके डाउट्स। नेक्स्ट आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 2 मॉक पर वीक, 2 मॉक टेस्ट हर सप्ते आपको देने ही देने। इसके अलावा ये तो मॉक आप दे ही रहे हो, पर हर वीक जो है वो आपको 2 मॉक टेस्ट क्लियर करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके कि सर जब इतना बता दिया तो अब टाइम टेबल भी तो बता दो। तो चलिए टाइम टेबल पे बड़े चलते हैं कि सर 3 फेज में आपने डिवाइड कर दिया, थियरी कैसे करनी है, आपको PYQs कैसे करने, मॉक टेस्ट कैसे देना है, ये सब कुछ बात की। अब बात करते हैं टाइम टेबल की, जो 10 से 12 घंटे का जो शेड्यूल बनाना है वो कैसे है। तो आइए बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। अब टाइम टेबल में देखिएगा कि सर 6:30 बजे तो सारे लोग उठ जाते हैं, इसमें तो ज़्यादा जल्दी तो नहीं उठा रहा मैं, ठीक है। कुछ लोग जल्दी उठ लेते हैं, कुछ लोग लेट सोते हैं, तो वो टाइमिंग को उस हिसाब से सेट कर लेना। 6:30 से 7 बजे आप क्या किए, बेड से उठ गए। उठने के बाद में आपने जो भी आपकी डेली एक्टिविटी है, ठीक है, ब्रश व्रश कर लिया, फ्रेश हो गए, अब आपको बैठना है पढ़ने के लिए। 7 से 8 आपको रिवाइज करना है, जो टॉपिक आप दिन में पढ़ेंगे उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका 8 से 10 बजे आपको क्या करना है, मेजर कॉन्सेप्ट। मेजर कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो भी वीडियोस आप देखे हैं, जैसे आप एनप्रेप गोल्ड से पढ़े हैं तो सारे मेजर वीडियोस दिए हुए हैं, बड़ी बड़ी कंडीशन जैसे डायबिटिक मिलेटस हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, कार्डियक की कंडीशंस हो गई, MI हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंडीशंस हैं। तो इन बड़ी बड़ी कंडीशंस के आप एनप्रेप गोल्ड से जो है वो वीडियो देखें, राइट, और चीजों को सेट करें पूरा कि सर ये बस इसका कॉन्सेप्ट सेट हो गया। नेक्स्ट 10 से लगा के 10:30 तक आप ब्रेकफास्ट करें, आधा घंटे का जस्ट चिल करें, एंजॉय करें। 10:30 से 12:30 आप 50 MCQ करें, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है एनप्रेप गोल्ड से। ध्यान देना भैया, जो गोल्ड से आपने मेजर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो मेजर टॉपिक्स पढ़े हैं, उन सभी के सेम टॉपिक के 50 MCQ करने हैं। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, पर कम से कम एटलीस्ट 50 MCQ करने हैं आपको। फिर आपका आता है रेस्ट। अब देखो सर 12:30 से लगा के 1:30 का रेस्ट है, इसका मतलब है रेस्ट फॉर 1 आवर। अब आप थक गए होंगे, आराम करो। आराम में आप गाना सुन सकते हो, 15-20 मिनट की नींद ले सकते हो, आधा घंटा आप घूम के आ सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, घर वालों से बात कर सकते हो, पर चिल मूड में रहना है, ठीक है, इतना स्ट्रेस लेके नहीं रहना है। नेक्स्ट आपका आफ्टरनून का टाइमिंग है। नींद आने की पूरी संभावना है, तो मैंने ऊपर आपको नींद दिला दी कि खाना खाने के बाद जो है वो आराम से नींद वींद ले लेना। नेक्स्ट आपका आफ्टरनून का समय है 1:30 का। तो अगर मैं 1:30 की बात करूं यहां से, तो 1:30 से 2:30 आपका मिनी टॉपिक वीडियो। सर आफ्टरनून में आपको छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब छोटे टॉपिक्स कैसे हुए, कंपार्टमेंट सिंड्रोम छोटा है, ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम छोटा टॉपिक है। तो इस तरह के आप छोटे टॉपिक्स जो हैं वो कि सर ये आते हैं परीक्षा के अंदर, ठीक है, हेपेरिन की डोज आती है, एंटीडोट्स पूछे जाते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स जो है वो सेलेक्ट करके आपको पढ़ने हैं, मिनी टॉपिक्स। ये भी आपको एनप्रेप गोल्ड के अंदर जो है वो अच्छे से बता रखा है, और रैपिड रिवीजन में भी सारी चीजें इंक्लूड कर रखी है। नेक्स्ट आपका 2:30 से 3 PM रिवाइज फॉर्मूला, बहुत बढ़िया है सर, रामबाण लगेगा आपको ये। आधे घंटे में आपको आपके फॉर्मूले, जैसे फ्लूइड कैलकुलेशन का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, फ्लूइड कैलकुलेशन। आप जैसे फ्लूइड कैलकुलेट कर रहे हैं तो फ्लूइड कैलकुलेशन का, बर्न कैलकुलेशन का, ये सभी फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, एक बार रिवाइज करना, जो आपकी टेबल के ऊपर चिपका के रखने। नेक्स्ट आपकी टेबल्स। अरे सर टेबल कौन सी, तो टेबल आप जैसे अपगा स्कोर का टेबल बना दो, पेन स्केल का टेबल बना दो, ठीक है, बेड शोर का टेबल बना दो, राइट। तो ये सभी छोटे छोटे टेबल्स बना दिए आपने, या फिर किसी टाइप है और कौन से यूज है, जैसे शॉक है, टाइप्स ऑफ शॉक है, उसमें कौन से फीचर्स आएंगे वो लिख दिया।
ठीक है, आपने CSC PSC सब सेंटर लिख दिए तो उसमें पॉपुलेशन कितनी है, डॉक्टर कितने हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, कमिटी और सन लिख दिए, ये सब चीजें आपको टेबल। और सिंगल लाइनर कि सर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा रहेगा, तो ADR रहेगा ड्रग ऑफ चॉइस। तो इस तरह के सिंगल लाइनर क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है, बहुत बढ़िया पैटर्न है और ये आपके रैपिड रिवीजन में, ठीक है, अच्छे से करवा रखी है कि सर ये सभी सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आपको सब शॉर्ट आउट मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका 3 PM से 5 PM। अब 3 PM से 5 PM आपको क्या करना है, 3 PM से 5 PM सब्जेक्ट वाइज मॉक देना है और PYQ करना है। जितना रोल PYQ और आपके मॉक टेस्ट का है उतना रोल और किसी का नहीं मानता हूं मैं, कि सर जो चीज आपने की है, पढ़ी है, उसका प्रैक्टिस होना जरूरी है। मैंने कैनुला लगाना सीखा है पर मैंने कैनुला लगाया नहीं कभी, तो मैं नहीं सीख सकता। जब मैं लगाऊंगा तब बेटर सीखूंगा। तो मैंने पढ़ लिया पर उसका प्रैक्टिस नहीं करूंगा क्वेश्चंस का, जब तक जो है वो क्लियर आउट नहीं होगा। तो सब्जेक्ट वाइज मॉक और PYQ जरूर करें। नेक्स्ट आगे चलते हैं इवनिंग का टाइमिंग। अब देखो भैया, यहां से 5 बजे से लगा के आप देखेंगे कि ये सर फिर रेस्टिंग टाइम दे रहा हूं मैं आपको। तो रेस्ट कितने का, 1.5 घंटे का रेस्ट आपका। कितने का रेस्ट, 1.5 आवर का रेस्ट। क्लियर हो गया। तो 1.5 घंटा आपने रेस्ट कर लिया आराम से। जो थकान थी, आपने जो ऊपर इतना पढ़ा है, रिवाइज किया है, मिनी टॉपिक्स पढ़े हैं, मॉक टेस्ट किए हैं, तो आपको आराम मिल गया। अब आप आ जाओ इवनिंग पे। अब 6:30 से 7:30 आपको क्या करना है, 6:30 से 7:30 आपके डाउट रिव्यू करने हैं। डाउट रिव्यू का मतलब है कि अगर कोई भी मॉक टेस्ट दिया आपने, ऊपर देखे आए, तो अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो देखें वापस आप जो है वो एनप्रेप ऐप खोले, वीडियो पे जाए कि कहीं पे कोई भी डाउट रहा है तो उसको क्लियर आउट करें। और इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है उसके अंदर कि सर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अगर प्रॉब्लम है तो सीधा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे जाके देखो, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम है तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे जाके देखो। बहुत अच्छा ऐप बनाया गया है, तो इसका आप जो है वो भरपूर यूज करें इसका। और फिर डिस्कस विद द फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, पढ़ने वाले दोस्तों के साथ। नेक्स्ट आपका पढ़ने वाले फ्रेंड्स। 7:30 से 8:30 आपको मिस्टेक एनालाइज करना है। मैंने क्या गलतियां की, कहां गलतियां की, वो सभी को आइडेंटिफाई करो और फिक्स इट करो। ठीक है। अब मेरे को इतना दिन याद था कि सर विटामिन के का एंटीडोट जो है वो क्या होता है, आपका वॉरफेरिन है। पर वॉरफेरिन का एंटीडोट तो भाई विटामिन के होता है, पर वो मेरे डाउट में रहता है कि सर मैं फिर एपेरिन कर देता हूं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, कोई भी छोटी मोटी गलतियां कर रहे हैं, उसको फिक्स करो भैया, फिक्स करो। जैसे हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू होता है और लोग जल्दबाजी में कर देते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ऐसा नहीं करना है, ये कॉमन मिस्टेक्स है जिनको आपको फिक्स करना है। क्लियर। फिर 8:30 से 9 तक आपको क्या करना है, लाइट डिनर स्पेशल लिखा है भैया, लाइट डिनर। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी न पंच लक्षणम। ये हमारे ऋषि मुनि क्या के गए हैं कि सर अल्पहारी स्टूडेंट को जो है वो आपको खाना कम खाना चाहिए। तो बात समझ आ गई होगी कि सर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, फोकस करने के लिए जो है वो इन बात का ध्यान रखना है। अब आप आ जाओ 9:30 से 10:30। 9:30 से 10:30 आपको क्विक रिव्यू करना है टॉपिक्स का। जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं दिन भर में, उसको क्या करना है, क्विक रिव्यू करना है। कुछ आपने पॉइंट्स लिखे होंगे जिनको आपको वापस रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद में रीड योर नोट्स। अगर टाइम बच जाए तो जो भी आपने नोट्स बनाए हैं आज पूरे दिन के, चाहे आपने बड़े लेक्चर्स लिए हैं, छोटे लेक्चर्स लिए हैं, उन सभी नोट्स में जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं, स्पेशल नोट्स, उनको रिव्यू करना है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें लगी मुझे और ये सभी पढ़ के मुझे सोना है। और जब आप पढ़ के सोएंगे तो वही चीजें दिमाग में चलेगी, राइट। और वही चीजें जब चलेगी तो अपन कहेंगे कि सर पढ़ाई रात में भी हो रही है, रिवीजन चल रहा है रात में भी। क्लियर हो गया। और अब आपको क्या करना है, सोना है, स्लीप। 10:45 मैं कह रहा हूं सर 10:30 बजे पढ़ाई छोड़ोगे, आराम से जो है वो मुंह धो के फ्रेश होके और क्या करना है, 7 घंटे की आरामदायक नींद लेनी है। लोग कहते हैं 6 घंटे की नींद, मैं कह रहा हूं आपने मेंटल वर्क ज्यादा किया है, इसलिए आपकी 7 घंटे की नींद जो है वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अब बात करते हैं सर आगे
कि सर फोकस एरिया कहां होना चाहिए, आप किस टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, किन सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो मैं आपको सब्जेक्ट जो है वो पहले भी बता चुका हूं और यहां पे और बता देता हूं कि सर ध्यान देना पड़ेगा आपको FON और MSN पे। किस पे ध्यान देना है? FON और MSN पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे जो है वो आपका इमेज बेस, कौन से के? इमेज बेस। नेक्स्ट आपका प्रायोरिटी के क्वेश्चंस, नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ये सब कुछ चीजें आपकी यहीं से आ रही है, इन दोनों सब्जेक्ट से। नेक्स्ट आपका इसके अलावा आप ऑब्स एंड गाइनी एंड पीडिया दोनों को बराबर टाइमिंग दें, दोनों के क्वेश्चन इक्वल आते हैं। फिर आप साइकेट्रिक को जो है वो टाइमिंग दें। इसके बाद में आप जो है वो शॉर्ट सब्जेक्ट जो है न्यूट्रिशन और बाकी वाले अदर सब्जेक्ट, अदर का मतलब है आपका रिसर्च, स्टैटिक्स प्लस आपका एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी सब्जेक्ट से भी सवाल आते हैं। तो 2 सवाल 3 सवाल आपकी एग्जाम के अंदर बहुत मायने रखता है, तो इसलिए आपको ये सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका फोकस जो रहेगा एरिया, जिन सब्जेक्ट्स को आपको ज्यादा फोकस करना है वो ये रहेगा। आगे बात करते हैं कि सर गेम चेंजर क्या होने वाला है, सर रैंक कौन दिलाएगा। तो गेम चेंजर की अगर बात करें तो आप एक गांठ बांध लीजिएगा, और ये जो गेम चेंजर मैंने लिखा ये सच में गेम चेंजर होने वाला है। क्यों? क्योंकि सर ये गेम चेंजर है मॉक टेस्ट। आपके जितने भी PYQs हैं, क्लियर हो गया? तो मॉक टेस्ट और PYQ गेम चेंजर है। अगर आपने टॉपिक वाइज, आपने सब्जेक्ट वाइज और आपने ओवरऑल मॉक अगर दे दिए, जितने ज्यादा दोगे वही आपका गेम चेंज करवाएंगे। मतलब सिलेक्शन के साथ साथ रैंक भी जो है वो आपको लाके देंगे। और ये सब चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं, वो प्लेटफॉर्म है आपका NPrep। क्लियर हो गया? यहां पे आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। जब तक आप मॉक टेस्ट देना चाहो, जितने देना चाहो उतने मिलेंगे। सब्जेक्ट के देना चाहो, टॉपिक के देना चाहो, चाहे आप ओवरऑल देना चाहो, सब कुछ और लेटेस्ट गाइडलाइन के साथ मिलेंगे। तो NPrep की टेस्ट सीरीज जो है वो मोस्ट डिमांडिंग है। क्यों डिमांडिंग है? क्योंकि एररलेस है, गलतियां नहीं है उसके अंदर, और सब्जेक्ट जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सीधे पेपर में दिखते हैं। स्टूडेंट को ऐसा नहीं लगता है कि पता नहीं कहां से सवाल लेके आ गए हैं। पेशेंट स्टाफ को ये लगता है, पर्सन को ये लगता है, आपको ये लगेगा, कैंडिडेट को ये लगता है कि सर बिल्कुल रूबरू सवाल देखने को मिले हैं, इसलिए सजेशंस दे रहा हूं आपको। तो ये गेम चेंजर रहने वाला है आपके लिए मॉक टेस्ट एंड PYQs। जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें एक मूल मंत्र है भैया, उसको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करें कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही, कहां पे आपने मिस्टेक्स की, उन मिस्टेक्स को आप करेक्ट करें। तो सबसे पहले एनालाइज करें, करेक्ट करें और रिपीट करें चीजों को, कि जहां गलतियां की है उनको आप सुधारें, कि कहां पे आपने मिस्टेक्स की है। तो आप जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको आप क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे और वापस क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो ये मैंने 90 दिन का आपको प्लान दिया है। क्या ही 90 दिन में कोई मिरेकल होने वाला है? मिरेकल होने वाला नहीं है, पर ये मिरेकल से कम भी होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपकी मेहनत लगेगी, इसके अंदर खून पसीना सब लगेगा, जब आपको एक जगह बैठ के इतनी मेहनत करेंगे 10 से 12 घंटे, तो ये रंग लेके आएगी सर। और ये रंग इतना खतरनाक लेके आएगी कि सर सिलेक्शन नहीं, रैंक देगी आपको। और इसमें आपका पूरा मदद करने के लिए NPrep और NPrep की टीम बैठी है, जो आपको हर मोड पे हेल्प कर रही है, आपको कंटेंट वाइज हेल्प कर रही है, आपको मॉक के लिए हेल्प कर रही है, आपको रिवीजन के लिए हेल्प कर रही है, और ये सब कुछ आपको NPrep ऐप पे मिलेगा। तो NPrep क्लासेस आपके लिए लेके आया एक बोनांजा। क्या बोनांजा है? आप सभी लोगों को पता होगा, आपने सुना होगा कि सर NPrep ने एक नाश्ता कंपैरिजन चलाया है। और नाश्ता है क्या? तो आप फुल फॉर्म अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सर नॉर्सेट एंड SGPGI होलिस्टिक टेस्ट फॉर असेसमेंट। सर जो नॉर्सेट 9 देने वाले हैं और SGPGI देने वाले हैं, उनके लिए एक असेसमेंट हो रहा है, एक टेस्ट हो रहा है, जो आपकी पूरी कुंडली निकाल देगा। वो पूरी आपकी एक जन्म कुंडली तैयार करके देगा कि आप किस सब्जेक्ट में वीक है, कौन सा पोर्शन आपका अच्छा है, कहां गलतियां की है, उसको करेक्ट कहां करना है, कैसे करेक्ट कर सकते हो, ये सब चीजें आपको निकाल के देगा। ये होता है आपका नाश्ता, और ये नाश्ता करना बहुत जरूरी है। और ये जो चीज होने वाली है, ये अभी 22 जून को होने वाली है। कब होने वाली है? 22 जून को होने वाली है, और पूरे दिन भर 24 आवर्स के लिए ओपन है। NPrep ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा।
वहां पे आपको नाश्ता वाला एक जो है पैम्पलेट दिखेगा, वहां पे क्लिक करना है, रजिस्टर करना अपने आप को। अभी तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं तो कह रहा हूं सर अभी जब फ्री मिल रहा है तो क्यों नहीं कुंडली बना ली जाए। आप नॉर्सेट में क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, कितनी नेगेटिव्स कर रहे हैं, ये सब कुछ चीजें जो है वो आपको हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने के अंदर। तो अभी जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है तो 22 जून को ये टेस्ट होने वाला है, उसके पहले पहले रजिस्टर कर लो। और इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो YouTube पे वीडियोस पड़े हैं, जाके आप देख सकते हैं। और मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर प्रिपरेशन।